सतारा में एक जंगली सूअर ने किसानों का फसल तबाह कर दिया। शार्क्स, ऐसी खबरें हमें रोज सुनने में आती है। किसानों को जंगली सूअर, नीलगाय, हाथी, तेंदुआ और बाघ जैसे जानवरों की वजह से लगभग 30% नुकसान होता है। किसानों इन लॉसेस को झेलने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसेस, शॉक मशीन्स, गन्स, केमिकल्स और क्रूड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जानवरों की मौत हो जाती है। हाल ही में ही चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में एक हाथी की मौत हो गई थी इलेक्ट्रिक फेंस की वजह से। पर क्या इसमें किसानों की कोई गलती है जो अपना खेत बचाना चाहते हैं, या उन जानवरों की कोई गलती है जो खाने की खोज में वो खेत में चले जाते हैं? नहीं, दोनों अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया उतनी ही जानवरों की है जितनी हमारी। पर इस बड़े से प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए जिससे दोनों किसान और जानवर एक साथ कोएग्जिस्ट कर सके, और उस सोल्यूशन को हमने कटिधन के द्वारा बनाया है। नमस्ते शार्क्स, मैं आयान हूँ और मैं कटिधन का फाउंडर हूँ। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले एक प्रदर्शन देखा था, कटिधन में हमने एक परावृक्ष टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिसको हम बोलते हैं सोलर पावर्ड ऑटोनॉमस लाइट डिटरेंट सोल्यूशन, जो ऑटोमेटिकली जैसे सनसेट हो जाता है ऑन हो जाएगा और पूरी रात अलग अलग पैटर्न्स में चमकेगा और सनराइज होते ही ऑफ हो जाएगा। तो जानवरों को ये चमकने के पैटर्न से देख के डर लगता है और वो उस खेत में नहीं आता। कटिधन ने अभी तक 1300 फार्म्स और एग्रीकल्चरल लैंड्स में भारत में जानवरों से बचाया है। इसके अलावा हम बंदरों को दूर करने के लिए साधारण में एक बायोअकॉस्टिक साउंड सिस्टम भी बना रहे हैं और एक AI पावर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम पे भी हम काम कर रहे हैं। आज हमारी आस्क आपसे 1.5 करोड़ की है फॉर 2.5% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, अब किसान भी खुश रहेंगे और जानवर तो अपने मौज में ही है। अलग सा डेमो था, कभी हुआ नहीं ऐसा हमारे साथ। अच्छा, थैंक यू। अच्छा लगा। आप क्यों घुसे? मेरा बैकग्राउंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में था। मैं ना काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स IoT सॉल्यूशंस बनाते रहता था। तो मुझे एक प्रॉब्लम रिसीव हुआ था फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड कि ना ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लद्दाख एरिया में। तो वहाँ पे मैंने एक प्रोटोटाइप बना के दिया उनको 6 से 8 महीने के लिए। वो काम कर गया। देन मैंने थोड़ा बिजनेस रिसर्च किया टू फाइंड आउट कि इसका कोई मार्केट बना है या इसका कोई सोल्यूशन दे रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, डिमांड तो बहुत है। तो तब मैंने सोचा कि बट इसमें IoT रिलेटेड काम है कुछ ऐसा कर? इसमें हमने IoT नहीं डाला है। इसके फर्स्ट वर्जन में हमने IoT डाला है। आपने कहाँ से पढ़ाई करी है? मैंने बैंगलोर से पढ़ाई की है। आई हैव डन माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग BTU से। Which year? 2012। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का प्रोफिशिएंसी कोर्स किया है 2014। ठीक है, फिर उसके बाद आई हैव बीन वर्किंग। कहाँ पे? मेरा एडटेक रोबोटिक्स और कंज्यूमर रोबोटिक्स में एक्सपीरियंस था। Which company? मिलाग्रो रोबोट्स। यस। कब से कब काम किया आपने वहाँ पर? आई वाज देयर फ्रॉम 2015 टू 2017। अच्छा, और उसके बाद ये कंपनी शुरू की? राइट आफ्टर तो आप ये 6 साल से कर रहे हैं? यस। और कितने प्रोडक्ट्स है राइट नाउ? एक ही है आपके पास? 2 है इसके यूज, बट इसके अलग वर्जन है जिसको हमने मार्केट में लॉन्च नहीं किया, बना के रखा है। आप पले बड़े कहाँ पे? बैंगलोर में? यस, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। कटिधन का मतलब क्या है? ये एक अमेलगमेशन है, कठिन समाधान, सो सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है पैसे काट रहे हो कटिधन। कटिधन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। प्रोडक्ट के बारे में और बताइए। और ऐसा कुछ है क्या कि रात को ज्यादा जानवर आते हैं खाने के लिए? पर नीलगाय एंड सुअर ही करते हैं ना जनरली। सबसे ज्यादा इंडिया में वाइल्ड बोर नंबर 1 होता है, नीलगाय सेकंड होता है, फिर हाथी, देन बंदर होता है। अच्छा, तो ये परावृक्ष है, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये मेजरली हमने किसानों के लिए बनाया है टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि किसान इसको खुद इंस्टॉल कर सके। और इस पे एक लाइट सेंसर है, जैसे ही सन सेट हो जाता है ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। Right. ये चारों LED अलग अलग पैटर्न्स में फ्लैश करेंगे। We have programmed it such a way that they don't repeat. Why they should not repeat is because animals should not get used to it. हमने यहाँ पे एक मोशन सेंसर नहीं डाला, because मोशन सेंसर में क्या होता है, एनिमल को पास में आना पड़ता है। तो जब वो पास आता है, there are chances कि उसको पता चल जाएगा after a certain period of time. So that is all the logic we have added in this with a very behavioral design approach. काफी एरियाज में, जैसे कर्नाटका में 3 साल से यूज हो रहा है और हाथी बिल्कुल आना बंद कर दिया। आप ये नहीं समझते हो कि आफ्टर फ्यू इयर्स हाथी इवॉल्व होके यूज्ड टू हो जाएंगे? There could be a possibility for that. तो उसके लिए हम सजेस्ट क्या करते हैं कि because we are playing with the behavioral aspect, तो राइट नाउ द मशीन यहाँ पे खड़ा है, हाइट चेंज कर दो तो नहीं, पोजीशन चेंज कर। अच्छा, जस्ट शिफ्टेड बाय 15 सेंटीमीटर। ओवरऑल में उससे इतना फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो एक्चुअली इसका टेक्नोलॉजी इज नॉट द फ्लैशिंग, इट इज अ डिजाइन। मतलब ये जो आप ऐसे, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल, दिखा दो थोड़ा, आप पास ले आओ या हम आ जाते हैं। हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक अ फेस एंड 2 आईज।
टू आईज अच्छा ऐसे लग रहा है ये कि फेस एंड टू आईज तो उनको लगता है कि ऊपर एक बड़ा उनसे जानवर है। yes yes Right? That's yes. why different heights. Exactly. Can you see? I have to cover the sensor. हाँ अब तो हो गया। So हाँ ऐसा लग ही रहा है। तो ये अपने आप चल गए थे सारे अपने आप because अच्छा सिर्फ लाइट से डिटरेंट हो जाता है या Light से इसमें से deterrent. कोई साउंड भी आता है? इसमें नहीं साउंड इसमें है, मैं अभी वो प्ले कर देता हूँ। तो दोनों साथ में यूज करना होता है। नहीं सिर्फ लाइट साउंड तो डिस्टर्ब करेगा लोगों को। एक तो डिस्टर्ब है और एक दे कैन गेट यूज्ड टू इट मच फास्टर देन साउंड लाइट। का क्या वैल्यू है? ये ये अलग डिवाइस ये अलग डिवाइस है मैं आपको बताता हूँ। इफ आई कैन एक्सप्लेन द हाइट्स ये इसलिए क्योंकि ये हाथी के लिए समझ गया ये हो गया आपको ये भी हाथी के लिए छोटे हाथी के लिए ये यहाँ नीलगाय। पे आ गया नीलगाय शेर ये हो गया लेपर्ड और ये हो गया वाइल्ड सेकंड प्रोडक्ट के बारे में बताओ, वो साउंड वाले। तो ये बेसिकली एक छोटा सा हमने सिस्टम बनाया इसमें मोशन सेंसर है तो ये क्या करता है बिकॉज आई एम मूविंग माई हैंड तो आवाज क्या निकाल रहा है इसके अंदर है ना अलग अलग आवाज डाले कुत्तों की आवाज लेपर्ड ग्राउल टाइगर ग्राउल देन गन शॉट वुंड्स क्रैकर बर्स्ट ये मेजरली हमने बंदरों के लिए बनाया है क्योंकि मंकीज आर स्केर्ड ऑफ लेपर्ड्स टाइगर्स एंड द गन शॉट्स वगैरह तो उस हिसाब से एंड द होल पॉइंट इज एनिमल शुड कम इन अ रेंज ऑफ 12 to 15 फीट ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ये डिप्लॉयड है बट ये अभी लॉन्च किया है ये एक्चुअली छोटा वर्जन हमने बनाया है क्योंकि प्राइस को कम करने के लिए हमारा एक अभी वीडियो है ना वायरल हो गया 6 मिलियन व्यूज हो गए थे तो वहां से फार्मर्स डायरेक्टली स्टार्टेड कॉलिंग फ्रॉम 6 million views? यस ये कौन सा वीडियो है जी? तो मैम आपने ये क्या प्रोडक्ट लगा रखा है इसका क्या फायदा है ये मुझे स्वयं शिक्षण की तरफ से मिला है और ये प्रोडक्ट मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ। जो किसान भाइयों को हमको रात में टॉर्च लेके खेत में जानवरों की अड़चन से घूमना पड़ता है तो इससे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमको रात भर जागने की जरूरत नहीं है। एक एकड़ के लिए ये एक प्रोडक्ट ठीक तरीके से काम करता है और 1 हेक्टेयर के लिए ये 2 से 3 प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं। तो आप जिस किसान भाइयों को ये प्रोडक्ट चाहिए वो दिए हुए नंबर पे इसको कॉल कीजिए और ये प्रोडक्ट मंगवा लीजिए और जो अड़चन है उसको दूर कीजिए। बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा। कहाँ का है ये लातूर लातूर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या प्राइस है? ये 9,500 ये 5,000 पे है। ये महंगा नहीं है फार्मर्स के लिए थोड़ा है बट हम अब अनफॉर्चुनेटली हम अभी बूटस्ट्रैप्ड है सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है तो ये बताएंगे कि जहाँ डिप्लॉय हुआ है कि फार्मर्स को कितना बेनिफिट हुआ कि क्रॉप नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है परसेंटेज में कुछ है यूजुअली 30% लॉस होता है एवरेज 30% ऑफ व्हाट? सीजनल क्रॉप्स जो बनाते हैं स्मॉल होल्डिंग फार्मर के लिए कितना कमाई हो जाती है लगभग? एरियाज पे डिपेंड करता है मैं भी एक केस बताता हूँ उड़ीसा का हाँ केस से बताइए बेहतर होगा। रायगढ़ में है। देखिए मेरा मानना है आपको फंडिंग मिलेगी और आपने रायगढ़ में ये सोल्यूशन लगा दिया तो आपके 1 साल की डेट भी माफ हो जाएगी। वाह थैंक यू बट ठीक है आप बताओ। तो एक फार्मर था उनका इनकम है ना अराउंड 60-70,000 रुपीज होता था फॉर अबाउट 3 months एक क्रॉपिंग सीजन में एंड ही वाज लूजिंग अबाउट 40,000 रुपीज ओनली बिकॉज ऑफ एलिफेंट अटैक्स। तो उन्होंने हमारा सोल्यूशन लगाया और ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर एलिफेंट्स आए नहीं तो हमने फिर उनको पूछा कि उनकी इनकम क्या हो गई तो उन्होंने बोला इट वेंट अप टू 1.3 lakhs अरे वाह। फ्रॉम 70,000। तो पे बैक बहुत जल्दी हो गया। हाँ थोड़ा रेवेन्यू बिजनेस बता दीजिए कितना business- रेवेन्यू अच्छा अभी तक हमने ग्रॉस 1.8 किया है इस साल? नहीं इस साल नहीं ओवरऑल Lifetime. लाइफ टाइम हमने प्रोडक्ट 2020 में लॉन्च किया है। ईयर वाइज बताओ 2020 से बताता हूँ फर्स्ट ईयर हमारा 12 लाख था सेकेंड ईयर 18 लाख तीसरा साल वाज लास्ट ईयर 60 lakhs। अरे वाह। इस साल प्रोजेक्शन 1.5 और अभी तक कितना हो गया ये साल में? अभी तक 18 हो गया है 18 हो गया है? नहीं अभी बता दो रिसीवेबल्स 53 है। समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ हमारा क्या हो रहा है ऑल्सो द प्रोडक्ट एंड यूजर इज अ फार्मर मेजरली है ना डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है तो उसमें B2G, हाँ, B2G एंड B2B है तो उसमें क्या हो रहा है हमारा एक साथ है ना क्यूमुलेटिव ऑर्डर आता है। फिर भी समझ में नहीं आया मुझे कितना रेवेन्यू है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 18 lakhs तो ये 53 लाख जो आप बोल रहे हैं Yes. ये क्या आंकड़ा है? 53 lakhs में 35 lakhs इज ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर वैल्यू मतलब जो PO ऑर्डर आया है जो आपने सर्विस नहीं किया सर्विस करना। समझ और Yes, ये उसका क्या payment इसी आएगा। साल में हो जाएगा? 2 weeks में आ जाएगा। अच्छा और बाकी 18 lakhs का ये अलग है ये ग्रांट है अभी हमने कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से जीता है Got it, फॉर दैट got it. AI पावर्ड सोल्यूशन जो मैंने आपको लेकिन बताया उसको रेवेन्यू बोल सकते वो रेवेन्यू थोड़ी नहीं। है। मैं टोटल ठीक है करेक्ट I can- रेवेन्यू नहीं। ठीक है फ्रॉम सेल्स इट इज 35 प्रॉफिट कितना बचेगा उसमें? हमारा 50% मार्जिन ग्रॉस मार्जिन की नेट ग्रॉस मार्जिन मार्जिन बॉटम लाइन बॉटम लाइन विल बी अराउंड 30%। तो 50 लाख रुपए आप ये साल कमा लोगे। यस और हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट किया है 13 lakhs। आपने 1.5 करोड़ रुपए क्यों मांग लिया हमसे
जितने की आपकी सेल है। हमको एक मार्केट सेगमेंट क्रिएट करना है, तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर एक सेगमेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा उसका वैल्यूएशन बढ़ाना पड़ेगा मार्केट का। अच्छा, वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ाना नॉट पड़ेगा, वैल्यूएशन, वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा उस मार्केट का बाय गिविंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड आल्सो बाय गिविंग क्वालिटी सर्विस वगैरह। तो वैल्यू तभी बढ़ेगा जब हमें पता है कि इसका स्केल कितना है। अगर आप टाइम पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, सॉरी इसमें नहीं पूछेंगे, हमें इसमें पता है नहीं इंडिया की पूछेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है। बोल दो आप फिर भी। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू डू इट। सो और भी लोग हैं मतलब? इंडिया में 2 लोग हैं। अच्छा, कंपटीशन पे आते हैं। मार्केट साइज क्या बताया टैम? 1000 करोड़ है इंडिया में 1000 करोड़ इंडिया और वर्ल्ड वाइड 17,000। अच्छा ठीक है। कंपटीशन के बारे में आपने कहा कि आपके जैसे एक और कंपनी भी है। हाँ। वो कौन कंपनी है, क्या साइज है, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा बताएंगे? वो क्या करते हैं, लाइट और साउंड को मिक्स करके बनाया है, बट उन्होंने बिहेवियरल डिजाइन एस्पेक्ट्स नहीं डाला है। इस कंपनी का नाम क्या है? क्यारी। उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट कैंपिंग के लिए जो Camping प्रोडक्ट के लिए लेके आए थे वो Yes. टू वार्ड ऑफ एनिमल अटैक्स, वो वाला प्रोडक्ट दिखाया था उन्होंने। वो कैंपिंग स्टिक के पहले उन्होंने वो बनाया था कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। जो भी फार्म इंटेलिजेंस में या भारत एग्री जैसी जो कंपनीज हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, वो ये क्यों नहीं बना पाएंगी? क्योंकि इसको बनाने के लिए टाइम लगा। इट टुक मी ऑलमोस्ट कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि ये चीज़ है ना ऑन द इन द फार्म लैंड विल हैव टू ऑब्जर्व द एनिमल बिहेवियर, जो लगता है 6 to 8 months। अयान, आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। मेरा इंट्यूशन है कि आपके जो कस्टमर्स है राइट इज मोस्टली इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, एनजीओ। सो आई थिंक द रीजन क्यारी ने पिवट किया और आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं इज बिकॉज आपका जो कस्टमर सेगमेंट है राइट वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेगमेंट है। कंज्यूमर में भी फार्मर, बट जो पेयर्स है वो आपका बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट इज नॉट अ गुड सेगमेंट टू बी इन। स्केल आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एंड फॉर दैट रीजन आई नॉट। अच्छा बिजनेस बनाया आपने 1.5 करोड़ में। अगर आप 45 लाख रुपए कमा रहे हो, बुरा नहीं है, अच्छा कमा रहे हो। मेरे को लगता है कि अभी आपका बिजनेस जिस स्केल पे है उसके लिए तो बिल्कुल ये वैल्यूएशन लॉजिकली नहीं है। और दूसरा मॉडल अभी पता ही नहीं, अभी उसका तो आपने यूज केस भी नहीं पता और बना भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपए लगाने के लिए वहां पे मेरे लिए। सो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए, आई लव द सोल्यूशन, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से बनाया है, बट मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, आपके कोर कंज्यूमर है फार्मर। Yes. जहाँ अभी डिसाइफर करना कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं इम्पॉसिबल है, क्योंकि फार्मर्स आज की तारीख में नहीं खरीद रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओज खरीद रही है। तो एक इन्वेस्टर के लिए फिगर आउट करना कि ये एक प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं बहुत मुश्किल है। तो आज मैं इस पे बेट नहीं ले पाऊंगी आपके साथ, स्पेशली एट अ 60 करोड़ वैल्यूएशन। सो फॉर दैट रीजन 1.5 करोड़ रुपए का आप करेंगे क्या? इस पे क्या सोचा है आपने? Basically, a small amount will go for the working capital, and the other is to build a team. प्रोडक्शन बिठाएंगे कैपिटल के साथ? Yes. For now, हमारा idea is not to build our own manufacturing. इसको है ना contract manufacturing करवाएंगे। आप कह रहे हैं आपके पास ऑर्डर बहुत है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपका तो सारा काम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। पूरा नहीं, थोड़े। हाँ, yes. तो आपके पास वो ऑर्डर को फुलफिल करने से क्या रोक रहा है आपको? क्या वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल है या क्या है? Yes, working capital. आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कितना एडवांस मांगता है? Just 10% of the entire order value. तो whatever आपको we can. 40 लाख रुपया चाहिए एडवांस 4 करोड़ रुपया का ऑर्डर को फुलफिल करने की। Yes, yes, चलो रिवर्स हो गया, मैं तो आप तो कॉस्ट पे कह रहे हो, तो हो सकता है उससे और भी कम जरूरत पड़े। yes. 15-20 लाख 30 लाख रुपए आपको चाहिए टू टेक दिस आप? To take कितना? this particular order up. इतने पैसे तो मिल जाने चाहिए आपको, बैंक लोन और एनी अदर वे। और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं आप, तो आपके हाँ। पास खुद का भी कैश जनरेशन है। हाँ, of course, वही हम कर रहे हैं, रेवेन्यूज लेके आके उसी में वापस इन्वेस्ट करके वी आर डूइंग दैट। व्हाट्स द इशू? हम फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज हमें टीम साइज जस्ट 4 people, हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और सेल्स भी करते हैं, सर्विसिंग भी करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू मैच द डिमांड। आप प्रॉफिट तो कमा रहे हो, आपको टीम की कमी है, तो आप टीम हायर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा सेल्स डजंट हैपन एवरी मंथ, रिकरिंग नहीं है। तो वो रिकरिंग के लिए हमें ना एक सपोर्ट वर्किंग कैपिटल लेना पड़ेगा, जिससे टीम को है ना आप बैलेंस कर सके। कंसिस्टेंटली सैलरी पे करते हाँ, ताकि मुझे लगता है यार आप बहुत अच्छे बंदे हो। ओके। एक सादगी, सीधापन, सिंसियरिटी इज वेरी हाई। Yeah, वो very एकदम true. चमक के आ रही है। वेरी ट्रू। राइट। प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस और कमर्शियल एक्यूमेंट। जो भी मैं कोशिश कर रहा था कहीं से आपके लिए कुछ डील बनाए, वो समझ के वो कहीं जोड़ ही नहीं आ रहा है, कहीं पे मिसिंग पीसेस हैं स्टोरी के।
और उससे समझ नहीं आ रहा है कि पैसे वापस कैसे बनेंगे, रिटर्न क्या होगा, क्या टाइमलाइन होगा। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट होना पड़ रहा है। Although I was very, very excited. Good luck. I hope you get a deal and I hope you make this big. थैंक यू, थैंक्स अनुपम, थैंक यू। मेरा मानना है कि आप जो है प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं और आपने टेक्नोलॉजी में बहुत बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करके बड़ी कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करी हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पर एक जो चीज़ आपकी थोड़ी सी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि बिजनेस एक्यूमेंट, कि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है उसको पूरी तरीके से दोनों हाथों से ले आने के लिए थोड़ा आपको मदद लगेगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप ये प्रोडक्ट को और जगह तक लेकर के जाएं। मेरा प्रपोजल है कि मैं आपको 75 लाख दूंगा एज इक्विटी 5% के अगेंस्ट। उसके साथ साथ मैं आपको 75 लाख दूंगा डेट पे 10% इंटरेस्ट पर 3 साल की टेन्योर के लिए है। ये जो डेट है ये क्रेडिट लाइन है, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े पैसे आप ड्रॉ डाउन करिए और तब इंटरेस्ट दीजिए। जब आपको जरूरत नहीं है तब अगर आप ड्रॉ डाउन नहीं कर रहे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना। थोड़ी तो खुशी दिखाओ दोस्त, आपको लग रहा था अभी डील नहीं होगी। थैंक यू। आई मीन 15x रेवेन्यू का वैल्यूएशन आपको हार्डवेयर प्रोडक्ट पर। भाई साहब मैंने तो नहीं देखा, दोनों हाथ से आई लेनी एम चाहिए। वेरी सरप्राइज्ड कि ये स्टेज पे कोई बेट ले रहा है आप। डील पक्की। Alright. Good choice. Very good decision. थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। Hi Shark. Hi Shark. Hi Hi, Shark. Hi Shark. Nimor, Dubor, Dor, Dubor, 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 Dubor. तो आपको कुछ समझ आया? बिल्कुल नहीं। शार्क्स हम रोज ऐसा 20% लोगों के साथ करते हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी समझने की परिभाषा हमसे अलग होती है। शार्क्स मैं बात कर रही हूँ न्यूरो डाइवर्स लोगों की। ये लोग होते हैं ऑटिज्म या ASD, ADHD, डाउन सिंड्रोम, डिसलेक्सिक। शार्क्स ये इतना कॉमन है कि अगर आज हम इस टैंक में देखें तो 5 में से 1 इंसान को ये कंडीशन होने के चांसेस है। इनफैक्ट हमारे वेल नोन एलन मस्क, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स इसके सबसे बड़े उदाहरण है। शार्क्स नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम निधि है। मैं नीमा AI की फाउंडर हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं आज आपको बताने वाली हूँ हमारे AI और न्यूरो साइंस से बने एक स्मार्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीमा AI के बारे में। शार्क्स ये सिर्फ एक 5 मिनट के AI स्कैन के बाद आपको बता सकता है कि बच्चे को क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या उसकी मेमोरी पावर में कमी है या थिंकिंग। और एक बार आपको अगर प्रॉब्लम समझ आ गई तो हम उनको उनके हिसाब से एक रिकमेंडेशन देते हैं कॉग्निटिव एनहांसमेंट के अराउंड या फिर एक लर्निंग करिकुलम। शार्क्स अभी तक हमने अप्रैल 23 में लॉन्च किया था। तब से अब तक 150 बच्चों का इम्पैक्ट किया लाइफ में और अगर इम्प्रूवमेंट देखें तो 12 से 30% आपको 3 महीने के अंदर दिख चुका है। शार्क्स उसके अलावा अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से कंपेयर करें तो सेम चीज़ में 6 महीने से 2 साल भी लग सकते हैं। और इसीलिए हमारा विजन है कि हम ऐसे इश्यूज़ को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ और स्कूल या कॉलेज हर बच्चे को अपने आप को जानने का एक मौका दे पाए, जिसके लिए हमारा आस्क है 80 लाख फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, क्या आप इस दुनिया को इंक्लूसिव बनाने में और हर बच्चे का सपना पूरा करने में हमारा साथ देंगे? आपने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। आपने कहा कि 5 मिनट में डिटरमिन कर लेंगे कि क्या मेंटल इश्यू है। आई मीन अनलेस मैं कंप्लीटली ऑब्लिवियस हूँ, एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की है कि आप ये फिगर आउट कर सके सिर्फ एक मैपिंग से 5 मिनट में मेमोरी इश्यू है या और कोई इश्यू है। ऑन व्हाट बेसिस आप क्लेम कर रही हैं? एक सिंपल रीडिंग एक्टिविटी के दौरान आपके कुछ एक्टिवेट होने चाहिए ब्रेन के एरिया, जैसे ये फ्रंटल है, ये हमारा पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। तो वो मैपिंग जो है उस टाइम पर ये बताता है कि आपका आज का किस तरीके से, और आई वुड से जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट लेवल क्या है। तो वो आपको बस बताता है कि आपका ये लेवल है और अगर वो ऑप्टिमल लेवल से कम है तो उसके अराउंड आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। मेडिकली हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं। हम आपको कॉग्निटिव और एकेडमिक्स के अराउंड, या अगर आप ये सेम चीजें एक्स्ट्रा करिकुलम में लेना चाहते हैं तो वहां भी यूज कर सकते हैं।
एक्चुअली मैं आपको डेमो के थ्रू ये सब ज्यादा अच्छे यस से समझाऊंगी। प्लीज दिखाइए। श्योर श्योर। तो शार्क्स नीमा एआई एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। हम स्कूल और कॉलेजेस को केटर करते हैं, जहाँ ये एक ईजी हेडसेट हम लोग स्कूल लेके जाते हैं और वहाँ पर हम बच्चों का इसको पैसे पहनाकर असेसमेंट करते हैं। तो शार्क्स आज हम बात करेंगे प्रणव की, जो नवज्योति स्कूल का एक 6 साल का ऑटिस्टिक स्टूडेंट है। वैसे तो प्रणव जो है अभी फर्स्ट क्लास में होना चाहिए था क्योंकि वो 6 साल का है, पर क्योंकि उसे ऑटिज्म है तो उसका लर्निंग बहुत डिलेड हो गया है और अभी वो प्री प्राइमरी में था। तो ये एक्चुअली उसकी 3 महीने की एवरेज रिपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ हाईलाइट होता है कि प्रणव की कुछ यूनिक स्किल्स है, जैसे कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, म्यूजिकली अलाइंड एंड गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब ये है कि प्रणव को अगर आपने थोड़ा ऑडियो के साथ या छोटे छोटे गोल्स में पढ़ाना शुरू किया तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। शार्क्स मैं आपको यहाँ से इन मेन 4 पैरामीटर्स के आसपास लेके चलती हूँ। तो मैं पहले ब्रेन स्ट्रेंथ की बात करती हूँ। इस ब्रेन स्ट्रेंथ में जो ये लाइन दिख रही है आपको स्ट्रेट वाली, ये हमारा स्टैंडर्ड लेवल है जो होना चाहिए हम सबके लिए। अब प्रणव आप देख सकते हैं कि एवरेज से ज़्यादा नीचे नहीं है एंड ये यहाँ तक 3 महीने में पहुँचा है। जब हमने प्रणव का ये असेसमेंट किया उसको हेडसेट पहनाकर, तो उसका फर्स्ट टाइम जब एसोसिएशन मेमोरी सारी पावर आई तो एक एवरेज आया जो 30% था। तो आप देख सकते हैं कि 3 महीने बाद ना उसका ब्रेन स्ट्रेंथ भी हाई ऊपर हुआ है। जब वो स्टार्ट किया था तो कुछ सिर्फ शब्दों में बात करता था, सिंपल वर्ड्स में, और अगर आप आज उससे मिलेंगे ना तो वो सेंटेंस भी फ्रेम करने लग गया है और उसने इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करना भी स्टार्ट कर दिया है। एक बार ब्रेन इंसाइट आ गई तो आपको ये रीडिंग या अरिथमेटिक अगर प्रणव को पढ़ाना हुआ तो आप ये क्लिक कर सकते हो और ये आपके लिए बता देगा कि इसको ना ऑडियो या इंटरैक्टिव मेथड से पढ़ाइए। ये जो आपने सब टर्म्स यूज किए, करंटली इंडिया में और ग्लोबली मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है कंपेयर टू आप जो कर रही है? जो मेथड ऑफ डिटेक्शन इंडिया में है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें पूछा जाता है कि क्या बच्चा आई So कांटेक्ट it's just a question है। हाँ। तो आपका डिवाइस इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड। वी आर नॉट द डिवाइस, हम लोग SaaS हैं। और ये डिवाइस पहले से एग्जिस्ट करती थी। डिवाइस आप मार्केट से खरीद सकते हैं। हम यहाँ किसकी ब्रेन स्ट्रेंथ मेजर कर सकते यस यस, आई वाज अबाउट टू से कि अगर कोई अनुपम आना आप चाहता है। जाइए। हैं? ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है, डाइन, थैंक यू। आज ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाँ यस। और ब्रेन का ब्रेन हो जाए। ब्रेन तो बहुत है हमारे दोस्त से। ये अभी ग्रे है, लगाने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा और एक बार ये 80 to 100 की रेंज में चला गया तो हम आपका एक गेम खिलाएंगे इस सिस्टम पर एंड देन विद इन 2 मिनट्स मैं आपको एक रिपोर्ट अपलोड करके आपकी शो कर दूंगी अभी। ऑलराइट। ठीक है, ये क्या लगा रही है? ये है हमारा लेंस सोल्यूशन, जो बस स्कैल्प से कनेक्शन बनने के लिए एक बार डाला जाता है। तो इसमें अभी पता चल रहा है कितने कनेक्ट हो गए हैं। यस यस यस। अच्छा कुछ ग्रीन आने लग गए हैं थोड़े थोड़े। अब आपको ना एक छोटा सा गेम खेलना है, इसमें 1 2 3 4 आपको लाउडली बोलना है ढूंढते ढूंढते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये क्या गिन रहा है? क्या गिन रहा है? रैंडमली 20, एक बॉक्स है जिसमें 1 से 25 तक नंबर है। So he's looking at the number and then finding them. और यही नंबर्स क्वेश्चनर होते हैं क्या यूजुअली? ये मेन स्ट्रीम में हम लोग करते हैं। 25 ऑल डन। ये बैल दिखाओ दिखाओ दिखाओ, शो मी। थैंक यू नी। हमने सेल्फी अच्छा ठीक है, अभी समझाइए ये क्या क्या हुआ। तो अभी हमने पहले रिजल्ट दिखाइए। अनुपम सेकंड, अगर वो परमिशन देंगे तभी मैं दिखाऊंगी। I'm good, I'm good. Cool, cool, thank you। वाओ, काफी अच्छे रिजल्ट है, मैंने देख लिए। अनुपम के लिए आया है कि वो प्रोफेसर ऑक्टोपस से सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। अरे वाह। उस Yes. प्रोफेसर अच्छा वो प्रेडिक्टेड कर सो देयर आर 6 कैरेक्टर्स जो हम आइडेंटिफाई करके बच्चों को बताते हैं। सिमिलर वालों को एक साथ पढ़ाया भी जाता है ताकि ग्रुप में हो सके। करेक्ट। जैसे कि उनकी सबसे ज्यादा हाई एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन पावर है। जैसे ही मैं उनसे बात कर रही हूँ वो 2 चीजों में लिंक करके उसका एक पिक्चर बना के फिर हमसे बात कर रहे हैं। ये उनका तरीका है समझने और समझाने का। तो यू अग्री विद दिस? आपको लगता है आप विजुअल सोचते हाँ? हो? इट इज एन That I agree एक्यूरेट, यू अग्री विद दैट? समझ आ गया आपका थोड़ा हाँ, बहुत। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं ना। इससे हो क्या रहा है? यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज बच्चों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बच्चा एकदम नीचे वाले लेवल पे आ गया और स्कूल टाइम पर वो स्लो लर्नर्स की कैटेगरी में आ जाता है। ये Yes. मोस्टली फॉर किड्स ओनली। नहीं मैं इसमें एक बोलना चाहती हूँ बिकॉज मेरे 2 बेटे हैं। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? काफी बार बिहेवियरल इश्यूज की वजह से बच्चों की लर्निंग जो ग्राफ्स होते हैं वो ठीक नहीं आते हैं। तो पेरेंट्स को ये जानना होता है कि ये जिद है या फिर जेन्युइन एक लर्निंग। डिसेबिलिटी। आप जो बता रहे हैं ना सही है फ्रॉम अ डिटेक्शन पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन भी वही करता है, आपका एक एआई मॉडल है वो करता है। माय नहीं, पॉइंट इज क्वेश्चनर में वो नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चनर में अगर बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो मतलब वो लिख नहीं रहा है पर उसको आता है आंसर तो इट कांट कम आउट। Is it पर true? इसमें आएगा। जो ये क्वेश्चनर्स होते हैं ना, यहाँ पे आप आंसर शायद इसलिए कर दे क्योंकि आपको आता है,
पर नॉट रियली बिकॉज आपका वो इंक्लिनेशन है, तो इसीलिए उनके स्कोर्स जो हैं वो अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे भी आ सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर कि उनका मन नहीं था तो मन आंसर नहीं दिया। तो आप बोल रहे हैं आपकी accuracy ज़्यादा है। यस यहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो जैसे अभी अनुपम सर ने सिर्फ एक गेम खेला है, फिर भी उनके रिपोर्ट्स आए राइट, तो वो उतना ही ईजी है कि आपका हम ऐसे माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं फ्रॉम कि आपको कुछ टेस्ट होने वाला है एंड स्टिल आपके डिफॉल्ट लेवल्स बताएंगे। थोड़ा आपका प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि अभी ये सारे प्रोडक्ट को क्या आपने कमर्शलाइज करना शुरू किया है? अगर मैं एक स्कूल चला रहा हूँ तो मेरे लिए आपका प्रोपोजिशन तो मुझे समझ में आ गया, अब मेरे लिए क्या कमर्शियल इसका कॉस्ट पड़ेगा, उससे कितने बच्चों की जिंदगी हम बेहतर कर पाएंगे, थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट बताइए। पेरेंट्स हमारे पास क्यों आते हैं, उसका रीज़न ये है कि हम पहली बात तो कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं बता रहे हैं। हमारा मेन एम है कि जो उनकी प्रोग्रेस है ना, जो बच्चा आज 6 महीने में मतलब नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, जैसे प्रणव एक्चुअली प्री प्राइमरी से प्राइमरी प्रमोट हो चुका है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, बट ये 3 महीने का जो प्रोग्रेस है, यस ये एक्चुअली इतना इम्पैक्टफुल है। वो स्कूल की टीचर से ज्यादा आप पे विश्वास करेंगे क्योंकि ये हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। यस इसीलिए हमारा जो अभी तक का रेवेन्यू है ना वो बहुत कम है, क्योंकि सबसे पहले हमने ट्रस्ट बिल्ड किया है मार्केट। क्या है रेवेन्यू? आई गए तो अभी बता तक दीजिए। हमारा मंथली रिकरिंग रेवेन्यू 30,000 रुपीज है। ओके। और हमने 20-25 स्टूडेंट्स का कब से कर रही हैं आप ये? अप्रैल 23 में लॉन्च किया मार्केट में विद मतलब पेड सब्सक्रिप्शन। हाउ मेनी स्कूल्स? अभी तक 5 स्कूल्स में हम लोग हैं। गॉट इट। 45 मिनट्स के असेसमेंट के लिए हम लोग अभी 1500 प्लस टैक्सेस व्हिच इज 1770 चार्ज करते हैं वन टाइम इन अ मंथ। प्रॉब्लम ये आ रही है ना आपको कि अभी तक प्रोडक्ट मार्केट फिट हुआ नहीं है। आपने ये सॉफ्टवेयर खुद बनाया है? यस। आप ये सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या कर रही हो जो इतना आईपी क्रिएट करेंगे कि लोग आपका टेस्टिंग करना चाहेंगे, ना कि किसी और का? अनुपम, हम लोगों ने इसके अराउंड जितना अमाउंट ऑफ रिसर्च किया है ना, उतना अमाउंट दूसरे अभी जितने हार्डवेयर कंपनीज हैं उनको बनाने में टाइम लग जाएगा। I mean, आपने इलॉन मस्क का नाम लिया शुरू में। yes, वो तो बाकायदा ब्रेन इम्प्लांट की बातें कर रहे हैं। yes. तो वो रिसर्च कहाँ पहुंच गए? तो आप कैसे बोल रही हैं कि we have a first mover advantage? I don't understand that. Within India at least हम लोगों ने पहली बार लेकिन स्टार्ट ये किया। ऐसी टेक्नोलॉजी है निधि that within India will not matter ना? यस लेकिन ये स्केलेबल भी उतना है ना, क्योंकि जैसे ये जो हेडसेट की ब्रांड है ये यूएस ब्रांड है अभी मेरे पास। कौन सा हेडसेट है ये? इमोटिव। इमोटिव खुद इंटरप्रिटेशन देता है यार। यस तो आप कैसे इमोटिव से बेटर इंटरप्रिटेशन देंगे? इमोटिव आपको इंटरप्रिटेशन देता है ये परफॉर्मेंस मेट्रिक की, जिसमें सिर्फ 6 पैरामीटर्स होते हैं। वो तो इम्प्रूव हो जाएगा ओवर टाइम। यस वो तो अगर करना हो तो 13 इयर्स से बनी तो हुई है कह रही है कि कंपनी। इंटरप्रिटेशन ही उनका स्ट्रेंथ है। यस इट्स लाइक कि अगर उनको हमसे कोलैबोरेट करके SaaS का करना है तो वो भी कर सकते हैं। स्कूल वाले डिटरमिन कैसे करते हैं कौन से बच्चे पे यूज करेंगे? तो ये प्रोसेस ना इतना लंबा है कि पहले स्कूल्स को कन्विंस करना हाँ है, जी। फिर स्कूल्स पेरेंट्स को बताते हैं कि हमें की वर्कशॉप रख रहे हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर वो वर्कशॉप के बाद जितने पेरेंट्स कन्वर्ट होते हैं फिर आते हैं। इसीलिए मार्केट आपकी ना बहुत छोटी है मैडम। 2025 तक अगर हम 6000 बच्चे पहुंच पाएंगे तो हमारा एबिटा और नेट प्रॉफिट सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट भी हम 1300 तक लेके आएंगे। ऑल्सो जो 17 प्राइस है ना वो एक्चुअली मार्केट रेट से बहुत कम है। सेम असेसमेंट जिसमें आपके क्वेश्चनर्स और सिर्फ क्वेश्चनर्स होते हैं वो 6000 to 7000 होता है। पैसे कौन लगा रहा है अभी इस बिजनेस? पैसे इसमें एक्चुअली हमें ग्रांट्स बहुत सारे मिले थे। 9 लाख मिला है फ्रॉम माई क्रिएट गुजरात। देन हमें IIM बैंगलोर से अभी भी 1 लाख सैंक्शन हुआ था। उसके अलावा IIT मंडी कैटलिस्ट इज आवर इन्वेस्टर। कितना वैल्यूएशन? 7 CR 25 lakhs पर। 7 CR वैल्यूएशन। हाउ लॉन्ग बैक? जनवरी दिस ईयर ओनली। आपने मुझ पे हेलमेट लगाया और एक एनालिसिस की, प्रिटेंड करते हैं कि मैंने भी आपके ऊपर हेलमेट लगाया और एक एनालिसिस की। दिस इज व्हाट योर रिपोर्ट कार्ड रीड्स। ओके, पैशन 10 out of 10, करेज 10 out of 10, एटीट्यूड 10 out of 10। लेकिन मार्केट अंडरस्टैंडिंग और टेक बिजनेसेस कैसे बनते हैं, देयर आर वेरी सेट पैटर्न्स, स्पेशली IP रिलेटेड टेक बिजनेसेस, वहां पर आपका स्कोर बहुत कम है। तो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि टेक बिजनेस में आप सिर्फ डिटर्मिनेशन और करेज लेके नहीं बना सकते। एंड अनफॉर्चुनेटली इस वजह से मैं आउट हूँ। आई लाइक योर पैशन, फुल मार्क्स फॉर दैट। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट ठीक से ढूंढा नहीं है जैसे आप ढूंढ रहे हो। सो मे बी नेक्स्ट ईयर तक मिल जाए तो आप वापस आ जाना, बट अभी के लिए आई कांट रिस्क 80 lakhs ऑफ माई मनी हियर, तो आई विल बी आउट। मुझे लगता है कि आप अभी थोड़ा बहुत इस चीज की क्लैरिटी में नहीं है कि क्या आप SaaS बिजनेस बना रहे हैं कि क्या आप डीप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। SaaS बिजनेस के अंदर में आपका रिक्वायरमेंट होगा कि आपकी यूजर बेस, नॉट परचेजर, जो स्टूडेंट्स आपको यूज कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों तक पहुंचे। उसके लिए आज आपने खुद ही देखा है कि बहुत फ्रिक्शन, तो आज उस कारण से मैं आउट हूं, बट हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया। I love the market and the fact that आप इसमें एक लर्निंग एबिलिटी में
for children especially or younger people with a bigger spectrum. क्या word use किया था आपने? Neurodivergence. Neurodivergence के लिए कुछ schools के साथ मिलके, counselors के साथ मिलके शायद solve करेंगी. तो एक business model भी निकल सकता है. 40-50 करोड़ तक का तो business मुझे लगता है बन सकता है. तो आज मैं आपको एक offer देती हूँ. मैं आपको 40 lakhs in equity दूंगी for 8% and 40 lakhs in debt again for 10% interest. एंड दिस that's a 5 करोड़ की वैल्यूएशन है पर ये प्री रेवेन्यू स्टार्टअप है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा वैल्यूएशन आप अभी डिजर्व नहीं करते. ओके For how many years? 3 years. सो निधि मैं भी आपको एक ऑफर देना चाहूंगा बिकॉज आई एग्री विथ विनीता. ये एरिया में बहुत काम करने की जरूरत है एंड स्पेशली बीइंग इन हेल्थ केयर पेशेंट सेंट्रिसिटी डायग्नोसिस डिटेक्शन इंडिया में इतना बड़ा गैप है कि आई लाइक सच बिजनेसेस. सो आई वुड लाइक टू ईदर मैच विनीता's ऑफर और जॉइन विनीता. Don't join यार, थोड़ा लड़ाई क्यों करो यार, क्या कर रही हो तुम लोग यार? Yes, and So do you want to do it together? Yeah, let's do it. So we would like to give you this offer together, exactly what Vinita said. I think this is a very good offer. ठीक है देन आज ये डील पक्की. Super. So awesome, good power, ladies. यस देन पास. Ladies. Congratulations. थैंक यू. थैंक यू. Super. थैंक यू. Super. Thank मैं गिरने वाली हूँ. Thank you. Thank you, Shaks. I'll work बहुत on all the बधाई. feedbacks. Thank you. Thank you. We tried IVF for the pregnancy and we had a little bit complication. Janitri, when I took this equipment, it's really helped me because once I done this complete test, within 15 seconds, the report will download and I can read it. It's normal. That's what I want as a mother. हमारा विजन है कि कोई भी माँ और बेबी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम या पोस्ट डिलीवरी के टाइम ना तो उसकी डेथ हो ना ही उसको कोई लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन हो. अगर मैं आपको ऑफर दूं एंड नमिता अगर इसमें जुड़ना चाहती हैं तो हम मुझे सोलो जाना है. ये मेरा डील है. सो डील डन करते हैं नमिता. प्रेगनेंसी के टाइम क्रिटिकल वाइटल्स की मॉनिटरिंग और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा नेसेसरी है. लेकिन प्रोडक्ट ना होने की वजह से ना तो मॉनिटरिंग हो पा रही है ना उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो पा रही है और उसकी वजह से इट लीड्स टू मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी. घोड़ेगांव रूरल हॉस्पिटल में हमने ये प्रोडक्ट को पहुंचाया, ट्रेनिंग दी, तो उसका हमको इम्पैक्ट भी देखने को मिला रियल टाइम में. अभी जो केस है वो शॉर्ट स्टेचर थोड़ा है, उसको मॉनिटर लगाया तो उसमें थोड़ा हार्ट रेट कम दिखा रहा था. इसका हमें डिसीजन लेने के लिए इसका फायदा हो गया कि इसको आगे जाके सीजर करना पड़ेगा, नॉर्मल चांसेस कम लगते हैं, तो हम डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं अभी. और उसके बाद हमने मोर देन 100 रूरल हॉस्पिटल्स में प्रोडक्ट डिप्लॉय किए. अभी हमारे ग्रामीण रुग्णालय गुड़गांव में 1 साल से ये जेनेट्री का प्रोडक्ट हम लोगों ने यूज़ किया है. वो बहुत ही अच्छा है और सब ग्रामीण डिवीजन में, ग्रामीण हॉस्पिटल में ये यूज होना चाहिए. उससे सब लोगों को फायदा ही होगा. काफी लोग रेगुलर बेसिस पे मुझसे पूछते हैं कि आपकी सक्सेस क्या है. जब कोई एक पेरेंट या माँ कहती है कि जनित्री के प्रोडक्ट की वजह से आज मैं और मेरा न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्दी है, दैट इज अ सक्सेस फॉर मी. As of today now, monitored 75,000 mothers, saved 5,000 mothers' life. It's a 7-year of journey. It was definitely tough. मटर्नल मोर्टालिटी, ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे कंट्री में, उनका इम्पैक्ट, जनित्री का इम्पैक्ट, उनके प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट, इट विल ट्रूली मेक अ डिफरेंस इन मटर्नल हेल्थ केयर इन आवर कंट्री एंड आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अरुण's जर्नी. शाक्स, कितनी बार हुआ है कि आप डेट पर हो लेकिन डेट से ज्यादा आपको बाजू वाली टेबल पर बैठे बच्चे की आइस टी की जिद ज्यादा सुनाई दे रही हो, या फिर आप अपने पार्टनर को बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहते हैं या फिर सरप्राइज देकर प्रपोज करना चाहते हैं, मगर सेम ओल्ड कैफेज, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा के अलावा आपको कोई न्यू ऑप्शन नहीं मिल रहा है.
तो ऐसे में किया क्या जाए? जब मैं इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने सोचना शुरू करा, तब मुझे पता चला कि हमारे देश में 2025 तक 2 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां स्क्रैप यार्ड में पहुंच जाएंगी। दुनिया भर में काफी सारे शेल्स ओशन में डंप किए जाते हैं ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ लैंड। इन्हीं गाड़ियों के शेल्फ को यूज करके हम लाए हैं आपके लिए लग्जूरियस और प्राइवेट स्पेस से क्राफ्टेड मेपल पॉड्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम आयुष है और मैं 27 साल का दिल्ली से आया हूँ। मैं हूँ मेपल पॉड्स का फाउंडर। मेपल पॉड्स एक टेक हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट की कंपनी है। हम पुराने ओल्ड गाड़ियों के ढांचे को यूज करके उसमें लग्जूरियस प्राइवेट डाइनिंग, प्राइवेट गेमिंग, सिनेमा, एडिशनल ऐसे अलग अलग फैसिलिटीज के पॉड स्पेस मैन्युफैक्चर और फ्रेंचाइज करते हैं। मेपल पॉड स्लीपिंग पॉड या नैप पॉड की तरह सिर्फ सोने के लिए नहीं बना। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ गेमिंग के लिए आ सकते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा सकते हैं। चाहे आपकी फर्स्ट डेट हो या फिर आपका कोई दोस्त के साथ प्लान, या फिर आप अकेले अपने साथ मी टाइम बिताना चाहते हैं, मेपल पॉड्स आप सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफर जरूर करता है। आज हमारे भारत के 4 शहरों में पॉड्स ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हमारे 8 फ्रेंचाइजी ऑर्डर्स भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। हमारे पॉड्स की बुकिंग करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपनी पसंद का पैकेज, डेट, टाइम चूज करके आप बुक कर सकते हैं। और बहुत जल्द हमारा मोबाइल ऐप भी iOS और एंड्रॉयड के लिए लॉन्च करने वाले हैं। हमारा विजन ये है कि स्क्रैप यार्ड में मिलने वाले प्लेन, क्रेन, ट्रेन, शिप्स सबके शेल्स को हम इस्तेमाल करके अलग अलग टाइप की हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट की सर्विसेज आप सबको प्रोवाइड कर सकें। शार्क्स, हमारा आस्क है 1.5 CR फॉर 5%। चाहे यार हो या प्यार, मेपल पॉड्स है ना मेरे यार। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये टाटा सूमो है और ये हमने स्क्रैप से लेके इसको डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और मॉडिफाई किया है। तो मैं आप लोगों को इसका एक टूर दिखाना चाहता हूँ, तो अगर आप लोग आना चाहें। चिल। क्या बनाया है? ओह माय गॉड आयुष, ये फुटरेस्ट ऊपर जाता है? नो। और ये टेबल ऐसे नीचे ऊपर होता है क्या? या पूरा ऊपर नीचे करेंगे? चला ऊपर कैसे हो? यहाँ से मैं करो करूँ? विनीता। वो स्पीड थोड़ा उसका स्लो अच्छा, है। अपने आप हाँ, वो अपने आप होगा। हो रहा है। अच्छा, ये सब बटन्स किसके लिए है? आप ऊपर के Let's बटन try. या यू कैन चेंज क्या द हो लाइट। गया? ऊपर की लाइट यू कैन कंट्रोल मूड फ्रॉम लाइटिंग भी है इसमें। ओह नाइस। और ये सनरूफ किसके लिए दिया था? बाहर से When लोग it's in the day, तो it reflect the light, so it glows completely like a बाहर red से and- लोग अंदर देख सकते? नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है। हाँ, ये बंद कर देंगे। Can we shoot rest of the season from here? I like the idea. Nice. Oh, this is nice. It's even nicer when you close it. Yummy. Yeah. It doesn't feel claustrophobic, surprisingly. Oh, Flavored, look at the flavored. lights, guys. Green. अच्छा है, mood pink. lighting का है। It's actually quite good. ये इतने भी कूल नहीं है, लाइट्स के कारण लग रहा है। बट इफ यू लुक एट फिनिशिंग, ये सब तो बेसिक। इसकी बाहर से जो आपने एफर्ट डाला है एस्थेटिक्स के लिए, अंदर जो कंफर्ट है, जो लाइटिंग है, जो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्रीमियम एक्सपीरियंस। तो इट सीम्स क्वाइट लग्जूरियस। क्या जहन में आया कि आपने कहा कि यार गाड़ियों का लव मोबाइल बना देते हैं? एक्चुअली जो आइडिया था वो ये नहीं था। जब मैंने इस आइडिया पे काम करना शुरू किया था करीब 5-6 साल पहले, तब मैं यूके में स्टूडेंट था डिजाइन का। तो अक्सर मैं ट्रैवल करता रहता था और बीइंग अ स्टूडेंट में सबसे सस्ती फ्लाइट्स लेता था। सबसे सस्ती फ्लाइट्स में यही होता था 6 घंटे, 8 घंटे, 10-12 घंटे, कई बार मैंने 24 घंटे तक वेट करा है एयरपोर्ट्स पे। तो उस टाइम पर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि स्लीप पॉड, नैप पॉड हमेशा से अवेलेबल रहे हैं, बट मुझे ये लगा हर कोई सोना नहीं चाहता। आपको सोने के बजाय सिनेमा के लिए, गेमिंग के लिए कोई अच्छा स्पेस प्रोवाइड किया जाए, देन पीपल विल बी एक्साइटेड फॉर दैट। उस चीज़ से ये आइडिया की शुरुआत हुई, बट मेरे को लगा कि एयरपोर्ट पे लगाना काफ़ी चैलेंजिंग है। मैंने कोशिश किया दिल्ली एयरपोर्ट पे, हीथ्रो एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे लोगों से बात करके, बट लाइसेंस, रेगुलेशंस वगैरह के चक्कर में ना पड़ूं, इसलिए मैंने वापस इंडिया आके
एक जुगाड़ से एक लोकल वर्कशॉप पे बात करके अपनी पहली गाड़ी बनाई और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को दिखाना शुरू किया। रिस्पॉन्स अच्छा आया, बट उस वक्त तक मैंने फिगर आउट नहीं किया कि 5-6 लाख की गाड़ी तो बना ली, बट इससे पैसा कैसे कमाएंगे। करते ही करते फिर आइडिया आया कि एक किसी कैफ़े या हॉस्पिटैलिटी की प्लेस के साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनके स्पेस पे ये पॉड लगाते हैं, वही लोग इसकी सर्विस देखेंगे, वही लोग फूड प्रोवाइड करेंगे, हम इसको मार्केट करेंगे, हम इस पे बुकिंग्स लेके आएंगे डेली। और आज ऐसे ही करीब 4 पॉड्स हमारे ऑपरेट कर रहे हैं मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, और ये जो पॉड आप अभी देख रहे हैं ये पुणे के लिए है। तो आप कितने साल से ये कर रहे हैं? ऑपरेशन हमारा स्टार्ट हुआ 2021 में। ये अलग अलग दूसरों की प्रॉपर्टी पे लगाए हैं आप? करेक्ट। इसकी बुकिंग्स ऑनलाइन होती हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, और आप ऑफलाइन इसकी बुकिंग फिलहाल नहीं कर सकते। हमारा एप्लीकेशन भी बन रहा है, तो एप्लीकेशन लाइव होने के बाद आप लोकेशन पे आके बुक करके कर सकते हैं। पर आयुष, अगर 5-6 लाख लगते हैं इसको करने में, उतने में तो एक नई गाड़ी आ जाती है। तो आपका जो लॉजिक है कि मैं गाड़ी, ये गाड़ियां हम फ्रेंचाइज करते हैं, हम अपने पैसे से इनको नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ पहली की जिसके भी पैसे हों। मैं बस बोल रही हूँ, अगर आपको गाड़ी का स्क्रैप को यूज करना है तो वो पर्पस तो सर्व ही नहीं हो रहा, क्योंकि उस पे जब आप 5-6 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एक नई गाड़ी जितना है। ये गाड़ियां लेकिन अपना ROI रिकवर कर लेती है विद इन कितने साल में? 2 to 3 months। 2 to 3 months? 2 to 3 months। कैसे? बहुत ही अच्छा आपने फिगर आउट क्योंकि इस गाड़ी का पैकेज स्टार्ट फ्रॉम 5,000 रुपीज। भाई ये काम करना, एक लोकेशन पिक कर लो जो तुम्हारी बेस्ट लोकेशन है, और फिर उसका एग्जाम्पल के हिसाब से रेस्टोरेंट से आपकी क्या अरेंजमेंट है, लोग किस लिए यूज करते हैं, और बंटवारा कैसे होता है रेवेन्यू का, ये समझा दो ना। मुंबई में हमारा पॉड पेनिनसुला होटल अंधेरी ईस्ट पे। अच्छा, पेनिनसुला होटल में? यस। ओके। सो ये जो पॉड है, वहाँ पे होटल ने हमें एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे जितना भी कारपेंटिंग, बैनर, ब्रांडिंग है, वो सब हमने यहाँ पे अपना करके दिया है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे अभी हमारा सबसे ज़्यादा प्रमोशन है, हमारी तरफ से रेगुलरली इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, मीडिया के लोग यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, और कैफेज को, पेनिनसुला होटल को हमारी तरफ से डेली की गेस्ट लिस्ट जाती है। डेली हम यहाँ पे 12 से 3 बजे तक ऑपरेट करते हैं, तो हम एक दिन में 8 से 10 बुकिंग ले सकते हैं। बट होती कितनी है टिपिकली? ऑन एन एवरेज दिन में हमारी 6 बुकिंग्स चलती है, और ये जो बुकिंग्स होती हैं वो बुक हमारी पेमेंट वगैरह सब कुछ वेबसाइट के थ्रू होती है। तो पेमेंट पहले होती है? पेमेंट, फुल पेमेंट। और आप देंगे 5,000 एक कितने घंटे का? 5,000 इज फॉर 2.5 घंटा। तो बुकिंग करने के लिए यूजर हमारी वेबसाइट maplepods.com पर जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी सिटी चूज करते हैं। सिटी चूज करके हमारे काफी सारे क्यूरेटेड पैकेज होते हैं, जैसे कि बर्थडे पैकेज, मूवी पैकेज, एनिवर्सरी पैकेज, फैमिली पैकेज, गिफ्ट पैकेज। वो अपनी पसंद से कोई भी पैकेज चूज करते हैं, जो भी स्पेशल इवेंट हो। हाँ, हर पैकेज में फूड कूपन और पॉड के फीचर्स उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। पैकेज के अलावा भी हमारे कस्टमर हमें एडिशनल पे करते हैं फॉर डेकोरेशन, फोटोशूट, केक, फ्लावर्स एंड अदर एड-ऑन्स। ज्यादातर यूज्ड केस आप बर्थडेज, एनिवर्सरी, स्पेशल ओकेजन। मुंबई में अगर हम देखें तो हमारा बेस्ट सेलर बर्थडे पैकेज है, एंड देन जफ्टफ जो हमारा प्रीमियम डेट पैकेज है। 5,000 रुपए में 6 बुकिंग कर दी। हाँ, तो आपके दिन के 30,000 रुपए हो गए, 9 लाख रुपए महीना आ गया। आपने इसमें पेनिनसुला होटल वालों को कितना दिया? अराउंड 30%। 3 लाख रुपए उसको दिए। हाँ। और 6 लाख रुपए आपके हुए? नहीं, जो 6 लाख है उसमें से फ्रेंचाइजी पार्टनर को भी उनका परसेंटेज जाता है। जिसने 5 लाख डाले हैं? उन्होंने 12 लाख डाले। उन्होंने 12 लाख डाले, आपने बोला 5 एक लाख। सेकंड, उस पे आते हैं। तो ये फ्रेंचाइजी ऑपरेशन ही है, आपका ऑपरेशन ही, उसको शेयर जाता है, फ्रेंचाइजी को जाता है, और आपके पास जाता है। हाँ। फ्रेंचाइजी को कितना जाता है? वो हर डील पे अलग होता है। अब अगर कोई एक पॉड मैं पेनिनसुला की बात कर रहा हूँ। पेनिनसुला पे जाता है अराउंड 55% ऑफ मंथली प्रॉफिट। तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख उसको गए, 3 लाख आपको बचे। हाँ। 3 लाख वहाँ गए, तो 1/3 हो गया एक तरह से, बराबर है? करेक्ट, यस। और जीएसटी जो हमारे पैकेज बुक होता है उसका भी अलग होता है, और जो फूड बिल होता है उसका पेनिनसुला अलग करता है। तो 9 लाख के ऊपर है वो। हाँ। 12 लाख फ्रेंचाइजी देता है, 5-6 लाख आप देते हो ये बनाने में, तो 12 लाख कहाँ जाता है? 12 लाख जो फ्रेंचाइजी दे रहा है वो हमको सिर्फ गाड़ी बनाने की कॉस्ट नहीं दे रहा है। वो गाड़ी बनने के बाद लोकेशन पे लगाना, उसको ऑपरेट करना, मार्केट करना, बुकिंग लाना और बैक एंड पूरा संभालना, ये सब कुछ हम हैंडल करते हैं। तो एक तरीके से हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर एक इन्वेस्टर का रोल प्ले करता है। इज इट फेयर टू से कि आपका जो मेजॉरिटी कस्टमर बेस है वो कपल्स हैं? अराउंड 70% इज कपल। दैट्स व्हाट आई थॉट। और ये बार-बार आते हैं लोग? हाँ,
हमारे पास मुंबई में अराउंड एक कस्टमर 4 बार तक बुकिंग कर रहा है। हर महीने मुंबई में कितनी बुकिंग करते हो आप? 150 तक हम करते हैं। 3-4 महीने से 150 कर रहे हो, तो दिन का 5 हो गया आपका एवरेज, नॉट 6, Which is also very बराबर high. है, Which is also वो भी very अच्छा high. है। तो यार सब खर्चे काट के फ्रेंचाइजी को पे करके आपके पास 10 लाख रुपए बच जाते हैं महीने के। बच जाते, बट वही अब हम एप्लीकेशन वगैरह में और पॉड्स बनाने में स्पेंड कर रहे हैं। बताओगे थोड़ा रेवेन्यू वगैरह? तो रेवेन्यू फाइनेंशियल्स बता दीजिए। पिछले साल हमने 60 लाख का रेवेन्यू नॉट बैड किया था, और फ्रेंचाइजी से हमारे पास अराउंड 50 लाख का रेवेन्यू आया है। 50, तो टोटल आपने 1.1 करोड़ किया पिछले साल। यस। ये साल क्या चल रहा है आपका रेट? मंथली अराउंड 4 to 5 लाख सेल्स का कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये तो नंबर आंकड़े आपके जुड़ ही नहीं रहे हैं। आपने कहा 5 पॉड है। वो इसीलिए अनुपम, क्योंकि ये 5 पॉड एक साथ ऑपरेट, कभी अभी नोएडा का पॉड हमारा इसी मंथ ऑपरेशनल हुआ है, तो उसका सेल्स अभी नहीं जुड़ रहा है। गुड़गांव के पॉड का हमारे मेंटेनेंस के वजह से हमें 1-1.5 महीने के लिए बंद करना पड़ा। तो अभी तक हमें ऐसा मोमेंट नहीं मिला है कि हमारे 5 के 5 या सारे पॉड एक साथ ऑपरेशनल कर रहे हैं। ये साल कितना फ्रेंचाइजी फी आ गया? इस साल अभी करीब 25 लाख तक हमारे पास फ्रेंचाइजी का आ गया। और इस साल भी 50 लाख कर लोगे आप फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी का इस साल हम 50 से ज़्यादा कर लेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट कितना? अराउंड 30%। एज अ कस्टमर नॉवेल्टी फैक्टर के लिए मैं एक बार यूज करूंगी। I wouldn't like to do it a second time. Plus, as logistically और operational, you know, ये इतना बल्कि इसे बनाना, इसे यहाँ वहाँ लेके जाना, परमिशन लाना, थोड़ा गिमिकी जैसे भी हो जाता है। I don't know कितने पार्टनर्स आपको मिलेंगे इसके लिए। I see scale as a major challenge. For that reason, I'm out. But very cool concept, very fun pitch. All the best to you. मैं भी नमिता से अग्री करती हूँ। आई थिंक ये थोड़ा गिमिकी है एंड स्केलेबल नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स आपने काफ़ी एफर्ट डाला है इन क्रिएटिंग अ बिजनेस जो बहुत हटके है, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन थिंकिंग सो डिफरेंटली। ये मुझे आपके नंबर्स भी सही नहीं लग रहे। आप जो बोल रहे हैं कि 4 times रिपीट होता है मुंबई में एक कंज्यूमर का इन अ मंथ, आपका 5 time बुकिंग्स पर डे भी सही नहीं लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि ऑन एवरेज अगर जीएसटी मिला के 5,000 प्लस पर कपल चार्ज हो रहा है, तो पर पर्सन 2-2.5 हज़ार रुपए देने वाले लोगों का मार्केट इंडिया में बहुत कम है। तो थोड़ा उसके बारे में सोचिए, बिकॉज आपके पार्टनर्स बहुत पैसे गंवा सकते हैं इसमें। दूसरा सजेशन है कि जितनी आपने अटेंशन टू डिटेल अंदर की है, उतनी अपने कंटेंट में भी रखनी चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस की स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपो है यहाँ पे। आई थिंक इसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। मुझे ये स्केलेबल नहीं लग रहा है। आई एम आउट। आयुष जैसे सबने बोला, थोड़ा नॉवेल्टी गिमिक की है, बट क्वालिटी थोड़ी बेटर करो। और सेकेंडली अपने थोड़ा बिजनेस पे, अपने नंबर्स पे थोड़ा होल्ड होना चाहिए, ग्रास्प होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ अभी। नॉवेल्टी का वैल्यू जरूर होता है। आपने फूड या F&B इंडस्ट्री में कुछ नॉवेल्टी ट्राई करी है, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन। आज के दिन में मुझे क्लियरली समझ नहीं आया, क्या ये नॉवेल्टी का बिजनेस है कि क्या ये F&B का एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस का बिजनेस है। उस कारण से मैं आज आउट हूँ, पर मैं चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को और बेहतर करें और इस बिजनेस को आगे बढ़ा के लेकर यार तुम करना क्या चाहते हो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। इंडिया में प्राइवेसी फॉर कपल्स की बड़ी प्रॉब्लम है। जॉइंट फैमिलीज रहती है, राइट? आपको पता है। तो दिस इज अ गुड सोल्यूशन फॉर दैट। लेकिन इसमें बिजनेस कैसे बनाओगे? इसमें क्या है? आपने जंकयार्ड से गाड़ी खरीद ली, 4-5 लाख रुपए खर्चे कर दिए, इसमें मोट कैसे बनाओगे? एक्सपेंशन हम अलग अलग शहरों पे लगाए इसलिए रहे हैं ताकि हम एक नेटवर्क बना सकें। अभी हमारे पास करीब 600 लोगों की फ्रेंचाइजी के लिए लीड्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। फ्रेंचाइजिंग जो बिजनेस है ना, वो आगे बिजनेस हो ना हो, अपने आप एक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस बन गया है। Correct. आप कुछ भी फ्रेंचाइजी खोल लो, लाइन लग जाती है। Correct. राइट? तो वो बिजनेस थोड़ी हुआ, बाद में तो लाइन लगा के आपको आपका पीछा करेंगे फ्रेंचाइज। हमारा जो मुंबई का पॉड जो फ्रेंचाइजी पार्टनर का है, अभी ये मुंबई वाला पॉड हमारा इसी साल में फरवरी में ऑपरेट करना शुरू किया था। एंड ही हैव रिकवर्ड अराउंड 40 to 55% ऑफ हिज मनी। नहीं यार, आपके नंबर्स तो सही है ही नहीं। आपने शुरू में कहा कि 3-4 महीने में सारी रिकवरी हो जाती है। हाँ। अभी आप कह रहे हो कि उसने खाली 50% की रिकवरी हो जाती है। देखिए, ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस बन नहीं सकता है क्योंकि आपके पास कोई सस्टेनेबल एडवांटेज ही नहीं। आपने जो अंदर लगाया है, ठीक है, फील अच्छी है, लेकिन रूडिमेंट्री है यार। ऐसी क्या बात है, कोई और नहीं कर सकता। आपको इसको रीथिंक करने की जरूरत है। आई एम आउट। थैंक यू। सॉरी फॉर द हार्श फीडबैक,
लेकिन ये जरूरी होता है कभी कभी डायरेक्ट इनपुट देना. Okay, thank you, Okay, Shah. good luck. Best Thank wishes. you. Thank you. Thanks, Ayush.